हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन की एक मैंने सीरीज़ चला रखी है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेजेंट क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है बच्चों, जेई एडवांस 2022 का है और ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड है। और ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर एस्केप वेलोसिटी के ऊपर यह क्वेश्चन है। टू स्फेरिकल स्टार्स ए एंड बी हैव डेंसिटी रो ए एंड रो बी। बच्चों, दो स्टार दिए हुए हैं रो ए एंड रो बी, जिनकी डेंसिटी है रो ए एंड रो बी। ए एंड बी हैव द सेम रेडियस, लेकिन रेडियस उनकी सेम है। एंड देयर मासेस एम ए एंड एम बी आर रिलेटेड बाय एम बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम ए। बी का मास है जो बच्चों ए के मास का ट्वाइस है। ड्यू टू एन इंटरेक्शन प्रोसेस स्टार ए लॉसेस सम ऑफ इट्स मास। अब इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है और उसके कारण स्टार ए जो कुछ मास लॉस करता है और वो स्टार बी को मिलता है, सो दैट इट्स रेडियस इज हाफ्ड। तो बच्चों, स्टार ए की रेडियस है जो मास लॉस के कारण है जो हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है, वाइल इट्स स्फेरिकल शेल इज रिटेन, जबकि उसका शेप है जो स्फेरिकल ही बना रहता है। बच्चों, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? दो स्टार दिए हुए हैं ए और बी। एक का मास एम ए है, दूसरे का मास एम बी है। डेंसिटी ए वाले स्फीयर की, ए वाले स्टार की है रो ए और बी वाले स्टार की है रो बी, करेक्ट। और एम बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम ए है, गिवन है, मतलब बी का मास ए के मास का ट्वाइस है। अब बच्चों, सम इंटरेक्शन, सम टाइप ऑफ इंटरेक्शन स्टार्ट्स बिटवीन देम, और उस इंटरेक्शन के कारण ए मास लॉस करता है और बी को है जो मास गेन होता है। लेकिन ए का मास है जो लॉस करने से उसकी रेडियस जो है वो हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है, जबकि डेंसिटी है जो रिमेन्स द सेम। और बी, वो मास जो ए लॉस करता है वो बी के ऊपर स्फेरिकल शेल की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, स्फेरिकल शेल की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, सो दैट इट्स रेडियस इज हार्ड व्हाइल इट्स स्फेरिकल शेप इज रिटेन्ड एंड इट्स डेंसिटी रिमेन्स रो ए। द एंटायर मास लॉस्ट बाय ए इज डिपॉजिटेड एज अ थिक स्फेरिकल शेल ऑन बी विद द डेंसिटी ऑफ द शेल बीइंग रो ए। ए की डेंसिटी तो रो ही रहती है, लेकिन ये जो ध्यान रखना कि वो जो मास लॉस होता है वो बी के ऊपर एज ए थिक स्फेरिकल शेप, थिक स्फेरिकल शेल की फॉर्म में जो डिपॉजिट होता है। इफ वी एंड वी बी आर द एस्केप वेलोसिटीज फ्रॉम ए एंड बी आफ्टर द इंटरेक्शन प्रोसेस, देन द रेशियो वी बी अपॉन वी ए इज गिवन बाय रूट ऑफ 10 n अपॉन 15 रेज़ टू द पावर 1/3। द वैल्यू ऑफ n, आपको जो उनकी एस्केप वेलोसिटीज का रेशियो आफ्टर इंटरेक्शन ये दिया हुआ बच्चों, उसमें n जो इंटीजर है उसकी वैल्यू, n जो है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। द वैल्यू ऑफ n इज n मे बी इंटीजर और नॉट, वो इंटीजर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन आपको स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों, एक थोड़ा सा मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। जैसे ये a और b दोनों की रेडियस है जो बच्चों दी हुई है r, इसका मास है ma और डेंसिटी है रो a, करेक्ट। इसका मास एम बी और डेंसिटी है रो बी, करेक्ट। इसकी रेडियस भी इनिशियली है जो आर दी गई है इनिशियली। अब इसके बाद ये डेल्टा एम मास लॉस करता है और ये मास है जो इसके चारों ओर है जो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट। ये डेल्टा एम मास इसके चारों ओर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट। तो आपको है जो इनकी एस्केप वेलोसिटीज का रेशियो वी बी अपॉन वी आपको आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद एन की वैल्यू है जो आपको निकालनी है, करेक्ट। तो बच्चों, सबसे पहले फॉर एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला वी नो दैट एस्केप वेलोसिटी the minimum velocity with which a body is thrown making angle theta so that it moves out of gravitational field of earth, gravitational field of some planet. Escape velocity v equals to root 2gm by r। ये वाला फॉर्मूला है जो हम बच्चों यहाँ काम में लेंगे, जहाँ m है जो स्टार का मास यानी प्लेनेट या स्टार का मास और r जो है बच्चों रेडियस है बच्चों, करेक्ट। तो सबसे पहले हम है जो इसकी है जो एस्केप वेलोसिटी आफ्टर इंटरेक्शन, तो है जो मास लॉस्ट, अच्छा, इसकी रेडियस है जो हाफ हो जाती है बच्चों,
इसकी रेडियस कितनी हो जाती है, r/2 हो जाती है आफ्टर इंटरेक्शन। और इसकी रेडियस लेट स्मॉल r हो जाती है, क्या हो जाती है, स्मॉल r आफ्टर इंटरेक्शन। रेडियस becomes small r, करेक्ट। तो मास लॉस्ट बाय ए कितना मास लॉस्ट करता है, क्योंकि ये जो बच्चों एस्केप वेलोसिटी आफ्टर इंटरेक्शन है ना, वो आपको फाइंड करनी है। तो उसके अंदर है जो उसका फाइनल मास फाइंड होना जरूरी है और उसके बाद उसकी रेडियस फाइंड होनी जरूरी है। तो रेडियस तो उसकी r/2 हो गई बच्चों। तो मास लॉस कितना करता है उससे, और इनिशियल मास में से उस मास लॉस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल मास आ जाएगा आफ्टर इंटरेक्शन। तो मास लॉस्ट ΔM, करेक्ट। 4/3 पाई r³ ये इनिशियल वॉल्यूम इनटू माइनस इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम 4/3 पाई r/2, रेडियस उसकी r/2 हो चुकी है, क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ ए, करेक्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई r³ रो ए, और ये 1 माइनस 1/8, इट इज 4/3 पाई r³ है, ये बच्चों m है। तो ये हो जाएगा 7m/8, 7ma/8, करेक्ट। ये मास लॉस्ट। सो फाइनल मास ऑफ ए आफ्टर इंटरेक्शन के बाद उसका मास कितना हो जाता है आफ्टर इंटरेक्शन। तो ये हो जाएगा बच्चों ma डैश, करेक्ट। तो हो जाएगा ma माइनस 7ma/8, दैट इज ma/8। आफ्टर इंटरेक्शन उसका मास जो है वो ma/8 हो गया है, करेक्ट। सो एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर इंटरेक्शन तो VA वो हो जाएगा ट्वाइस Z, उसका मास बच्चों ma डैश है जो ma डैश बाई r/2, करेक्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों 4Z ma डैश की वैल्यू हम उठा लेते हैं। ma डैश की वैल्यू है हमारे पास ma/8 और ये बच्चों ये हो जाएगा आपके पास r। तो ये हो गया बच्चों, ये 4 से ये 2, तो Zma/2r, करेक्ट। ये एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए हो गई आफ्टर इंटरेक्शन। नाउ एस्केप वेलोसिटी ऑफ बी, for escape velocity of B, for escape velocity VB। अब B की कैलकुलेशन के लिए अब सबसे पहले तो है जो आपको उसका मास फाइंड करना है, तो फाइनल मास ऑफ B, तो बच्चों MB तो ऑलरेडी था, करेक्ट, प्लस ΔMA, करेक्ट। अब MB जो बच्चों वो है तो ट्वाइस MA गिवन है, इनिशियल MB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ MA, तो ट्वाइस MA प्लस ΔMA 7/8 MA, ये 23/8 MA आ रहा है बच्चों, MA फाइनल मास, यानी MB डैश ले लो आप इसको, फाइनल मास, करेक्ट।
अब है जो बच्चों रेडियस की भी कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस भी आता है। तो बच्चों रेडियस ऑफ बी आफ्टर इंटरैक्शन, करेक्ट। तो लेट है जो बच्चों ये टोटल रेडियस तो बच्चों स्मॉल आर है फाइनल रेडियस, और ये जो इसकी इनिशियल रेडियस थी कैपिटल आर थी, और ये मास डिपोजिशन के कारण हुआ है, स्फेरिकल शेप इसका रिटेंड है, करेक्ट। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि ये मास हमारे को पता है, हमको ये मास है जो पता है, इट इज 7m/8, 7ma/8 है, करेक्ट। तो बच्चों ये वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब टोटल वॉल्यूम माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो लेयर हुई है, ये डिपोजिटेड जो लेयर है उसका वॉल्यूम निकाला है बच्चों मैंने, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। और ये किसकी है बच्चों, ए जो मास लॉस करता है उसकी है, और उसकी डेंसिटी कितनी है, रो ए है। तो ये मास है और इसको मैं लिख सकता हूं 7/8 ma, करेक्ट। हाँ, इस रिजल्ट को मैं यहां लिख लेता हूं और इसको हटा लेता हूं मैं, VA इक्वस टू GMA/2R, करेक्ट। इसको हटा लेते हैं हम ताकि हमको स्पेस मिल जाए। नाउ 4/3 पाई हम कॉमन ले लेते हैं बच्चों, आर क्यूब माइनस कैपिटल आर क्यूब, रो ए 7/8, और एम ए जो है ए का मास बिफोर इंटरेक्शन वो है ये, तो दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ए। बिफोर इंटरेक्शन है जो इसका मास को आप वॉल्यूम इंटू डेंसिटी की टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। नाउ 4/3 पाई, 4π/3 है जो कैंसिल हो जाएगा, रो ए से रो ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच रहा है आपके पास आर क्यूब माइनस कैपिटल आर क्यूब इक्वस टू 7/8 आर क्यूब, एम्प्लाइज स्मॉल आर क्यूब इक्वस टू आर क्यूब प्लस 7/8 कैपिटल आर क्यूब, दैट इज 15/8 आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब इक्वस टू स्मॉल आर क्यूब। और आपके पास स्मॉल आर जो है वो आ जाएगा 15 रेज़ टू द पावर 1/3 आर, और ये 2 की पावर 3 से 3 हट जाता है तो आपके पास बच जाएगा 2। तो आपके पास ये आ रहा है बच्चों। सो एस्केप वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर इंटरेक्शन, तो ये हो जाएगा बच्चों VB इक्वस टू 2g mb डैश, mb डैश है जो यानी उसका फाइनल मास यहां आता है वो 23/8 ma है, और उसकी रेडियस है जो आप कैलकुलेट कर चुके हो 15 रेज़ टू द पावर 1/3 कैपिटल R/2, करेक्ट। अब आपको एस्केप वेलोसिटी आ चुकी है दोनों। अब हम क्या करते हैं, इनका रेशियो फाइंड करते हैं, VB/VA, VB/VA। नाउ VB/VA, थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 2 से ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा बच्चों 23g ma, और ये 4 है तो ये 15 1/3, और ये r, करेक्ट। नाउ VB/VA, ये हो जाएगा बच्चों 23g ma/2
इंटू 15⁻⁴ इंटू r और इंटू 2r ऑन ZMA, करेक्ट। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस r से ये r कैंसिल, z इंटू MA से ये z इंटू MA कैंसिल, तो ये आ रहा है बच्चों आपके पास VB/VA इक्वस टू 23 15⁻⁴ अब गिवन है बच्चों ये VB/VA, तो ये दिया हुआ है, तो हमको इस फॉर्म के अंदर है जो, इसको ले लेते हैं हम। तो मैं इसको लिख देता हूं बच्चों 10 इंटू 2.3, 10 इंटू 2.3 इस फॉर्मेट के लिए ये 15⁻⁴ तो बच्चों ऑब्वियसली इसको इक्वेट करने पर इक्वेटिंग n जो है आपके पास 2.3 आता है बच्चों। कितना आता है? n इक्वस टू 2.3, तो द वैल्यू ऑफ n इज 2.3, करेक्ट। तो बच्चों कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।